हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान जो हम लोग पढ़ रहे थे और यह इसका पार्ट हम लोग सेकंड आज देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो कि यह हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्नवाल की बुक है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए, इसमें हम लोग आज देखेंगे संविधान के स्रोत। जो संविधान के स्रोत है वो कहाँ से लिए गए हैं, क्या क्या संविधान कहाँ से लिए गए हैं और संविधान के भाग याद आज इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो यह प्रश्न आते हैं यह सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यह नीति निर्देशक तत्व हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक ना। चलिए, इसमें देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो यह आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, सम्मान एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो यह फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो इस दृष्टिकोण से जो भारतीय संविधान है वह अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। देखिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आपातकालीन जो उपबंध है यह जर्मनी के बीबर संविधान से लिया गया है, ठीक ना। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो जर्मनी के बीबर संविधान से यहाँ से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो ये समवर्ती जो सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यह जापान के संविधान से। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक ना। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक ना। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक ना। यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जो है वह रूस के संविधान से प्रेरित है। देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो यह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। जो पार्लियामेंट प्रिविलेंस है यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। आगे चलते हैं। देखिए, इसी में हम लोग थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो जो मूल अधिकार की बात करता है, तो मूल अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक ना। अब यहाँ से पूछा जाता है विभिन्न देश से के संविधानों से लिए गए प्रावधान। देखिए, विभिन्न देश से लिए गए जो प्रावधान है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, क्या प्रावधान लिया गया है, तो यह आपको जानना जरूरी है, ठीक ना। प्रस्तावना के शब्द जो है हम भारत के लोग, यह जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायिक पालिका ये भी अमेरिका के संविधान से है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है प्रणाली सिस्टम, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली जो सिस्टम है यह अमेरिका के संविधान से है।
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है यह अमेरिका के संविधान से है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका ये भी अमेरिका के संविधान से है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वह अमेरिका के संविधान से है। यथोचित विधि जो प्रक्रिया है यह अमेरिका के संविधान से। तो इतने जो 9 प्रावधान हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से पूछता है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, जो विधि का शासन है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक ना, यहीं पे पॉइंट बनता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे विधि का शासन जो है यह ब्रिटेन के संविधान से अब विधि द्वारा स्थापित हुआ, हम लोग अभी नीचे पढ़े हैं। ठीक ना, तो अभी उसको हम एक लाइन में फिर पढ़ेंगे। संसदीय शासन प्रणाली जो है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई। संसदीय जो यह शासन प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता जो है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से है। विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय जो लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार जो ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक ना, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रक्रिया है यहाँ से जो प्रावधान लिए गए हैं तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक, कनाडा से अब पूछा जाता है तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है यह कनाडा के संविधान से ली गई है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन तो ये भी कनाडा के संविधान से। संघारात्मक विशेषताएं वह कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया जो है समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया की संविधान से है। ठीक, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो सिस्टम है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो लिया गया है ये भी आयरलैंड के संविधान से। ठीक ना, यहाँ पे आयरलैंड बोल रहे थे। अगर चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया तो देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। स्वतंत्रतात्मक और समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है स्वतंत्रता और समानता का एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। रूस मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श ये भी रूस के संविधान से ली गई। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। जर्मनी तो जर्मनी में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो मूल अधिकार होते हैं उसको जर्मनी से लिया गया है। जो आपातकाल के समय मूल अधिकार जो स्थगित कर दिए जाते हैं तो वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जापान में से जो ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से ली गई। यही हम लोग आगे देख रहे थे। देखिए यहीं पे एक पॉइंट है। देखिए यहाँ से बनता है एक पॉइंट कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि निर्माण प्रक्रिया जो ब्रिटेन से ली गई है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, विधि द्वारा स्थापित और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये आपको याद रखना है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान के भाग है उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक, तो भारतीय संविधान के भाग और संबंधी विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक, चलिए
थोड़ा सा इसमें ब्लर टाइप दिख रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, भाग यहाँ पे दिया है, विषय दिया है और उससे संबंधित अनुच्छेद यहाँ पे दिया है। देखिए भाग 1 में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो यह आज से आपको याद रखना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो बात करता है, यह अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें बात की गई, नागरिकता जो भाग 2 में है। भाग 3 में मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, यह 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यह भाग 4 में है और यह 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक। और भाग 4 क में, भाग 4 क में एक जोड़ा गया है, तो यह मूल कर्तव्य, भाग 4 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 51 क के अनुसार, 51 क के अनुसार जो अनुच्छेद है ये इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, भाग जो है 5, यह संघ मतलब यह यूनियन की बात करता है, ठीक ना। तो यह संघ की बात, यह जो अनुच्छेद है 52 से 151 तक। फिर राज्य की बात करता है, स्टेट की, तो इसमें भाग 6 में है, राज्य की बात स्टेट जो करता है वह 6 में बात की गई है। तो यह जो है 152 से 237 तक है, ठीक ना, 152 से 237 तक है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए फिर चलिए अब देखिए यहाँ पे जो भाग 7 है, जो भाग 7 यहाँ पे है, ठीक ना। भाग 7 को आपको याद रखना है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्तित है। मतलब यह जो भाग 7 है इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है और यह निरस्त किया गया था अनुच्छेद 238, ठीक ना, अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया, ठीक। उसके बाद भाग 8 में देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, यूनियन टेरिटरी की बात करता है, तो यह 239 से 242 तक। पंचायत जो की बात करता है तो भाग 9 में, भाग 9 में पंचायत की बात करता है 243 से 243 अड़ तक, ठीक ना, 243 से 243 अड़ इसमें दिया है, ठीक। आपको इतनी बातें याद रखना है। फिर भाग 9 क में, भाग 9 क में इसकी बात की गई है, तो यह नगर पालिका की बात की गई है, नगर पालिकाएं की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि 243 त से 243 य तक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आता है भाग 9 ख, भाग 9 ख में सहकारी समिति की बात की गई है। तो इसमें सहकारी समिति की बात की गई है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए हाँ, सहकारी समिति की बात की है तो यह इसमें बात की गई है, तो यह 43 य और ज, 43 य और न इसमें बात की गई है सहकारी समिति, जो कि भाग 9 ख में है। भाग 10 में बात की गई है अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र जो संबंधित है वह 244 से 244 क तक है, 244 और 244 क तक है। भाग 11 में बात की गई है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, ठीक ना, जो संघ है और राज्य के मध्य जो संबंध है, केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है उसके बारे में, तो 245 से 263 तक इसमें बात की गई है। भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, यह जो है बात की गई है 264 से 300 ए तक, ठीक। आगे चलते हैं, भाग 13 में बात की गई है भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, तो यह बात की गई किसमें 301 में, किसमें बात की गई 301 से 307 में, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए भाग 14 में, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह बात की गई अनुच्छेद 308 से 323 तक। और इसी में बात की गई 14 में, 14 में अधिकरण, इसमें बात की गई तो 323 क से 323 ख तक है। भाग 15 आता है निर्वाचन से बात करता है, यह इलेक्शन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित यह भाग है। तो यह अनुच्छेद जो है 324 से 329 क तक है। उसके बाद भाग जो है पार्ट नंबर 16, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष
उपबंध इसमें दिए गए भाग 11 में, जो कि यह अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 में बात की गई है राजभाषा की, जो राजभाषा है, ठीक ना, यह 343 से 351 तक इसमें बात की गई है। फिर भाग 18 में बात की गई है आपात उपबंध, जो इमरजेंसी जो लगती है मतलब अपने देश में, तो उसकी बात इसमें की गई है 252 से 260 तक। फिर प्रकीर्णन जो है इसमें बात की गई 361 से 367 तक इसमें बात की गई। संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है, तो संविधान संशोधन की बात की गई है 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। फिर भाग आता है 21 में, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है इसमें, जो कि 369 से 392 तक है, ठीक ना। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है, तो यह 393 से 395 तक। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें देखिए बात की गई है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। यह विधायी संबंधों को दर्शाता है, यहाँ पे इसकी बात करता है। तो इतनी बातें इसमें दी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम लोग बस इतना ही देखेंगे, ठीक ना। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। और तो आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।